पेंट्स में हम कोई प्रेशर देख नहीं रहे हैं, बल्कि बाइंग हो रही है 1% ऊपर। क्या तेजी करने की आप सलाह देंगे एशियन पेंट्स में? बिल्कुल, देखिए एशियन पेंट की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि काफी महीनों के और काफी वीक के करेक्टिव मूव के बाद में अब एक रिवर्सल देखने को मिले हैं। वीकली चार्ट में देखें तो 9 वीक के करेक्टिव मूव 2500 से लेके 2175 तक के बाद में 2 दिनों से रिकवरी है। तो मेरे हिसाब से एक सपोर्ट बेस बाइंग यहाँ पे बननी चाहिए। इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हो रहा है। 2210 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 2350 तक के स्विंग यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, 2350 तक के स्विंग आपको देखने को मिल सकते हैं एशियन पेंट्स में। 2210 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। इंडेक्स का एक और शेयर लेकर आएंगे, लेकिन वो शेयर जिसमें थोड़ी कमजोरी आज के सत्र में है वो है सन फार्मा, फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी। शरण, कल खबर आई थी कि इनकी हलोल प्लांट को लेकर 7 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं यूएसएफडीए ने, जो जांच की गई थी 2 जून से लेकर 13 जून के बीच में। हालांकि कल हमने गिरावट देखी नहीं, आज थोड़ी सी बिकवाली बढ़ती हुई दिख रही है सन फार्मा में। क्या करें? आपको लगता है कि ये गिरावट और बढ़ेगी शेयर में? और किसी के मान लीजिए अगर तेजी की पोजीशन हो, अपना स्टॉप लॉस कहां पर लगा के रखें? तो अभिषेक जी, आई थिंक लास्ट वीक भी मैंने मेंशन किया था सन फार्मा और उसके एक स्पार्क को भी लेते हुए स्टॉक अपने सब मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। काफी नेगेटिव है प्राइस एक्शन। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, अगर एक बार 1650 का लेवल ब्रेक करता है, आपको एक फास्ट गिरावट देखने को मिलेगी। अभी मैं जिसने पोजीशन बना रखी है तो मैं उनसे नहीं कह सकता उसके लिए 1650 काफी नजदीक हो जाता है स्टॉप लॉस के लिए। मगर एक 1625 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर अपने सिस्टम में रखें। मेरे हिसाब से तो 1650 के नीचे आपको एक फास्ट डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्टॉक में। प्राइस एक्शन नेगेटिव ही है स्टॉक में। ये बिल्कुल प्राइस एक्शन नेगेटिव है सन फार्मा के लिए। थोड़े दिन पहले ही हलोल उनके बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 8 ऑब्जर्वेशन आए थे यूएसएफडीए द्वारा। लेकिन रियलिटी स्पेस में ऑफकोर्स शरण, मैं आपसे वापस एक बार आना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो थोड़ी देर पहले डीएलएफ फ्यूचर्स पे कॉल दिया और उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो जो नंबर्स हैं वो हिट करने लगे और डीएलएफ का चार्ट लाइए, टॉप गेनर भी है सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी का। और आप देखिए एक अच्छी मोमेंटम आ रही है फ्यूचर्स में, स्टॉक जो है लगभग 2% ऊपर है। तो शरण ने जो है ये एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं ट्रेंड जल्दी पकड़ा। ऑफकोर्स रियलिटी की बात हो गई, आईटी की बात हो गई, जो लगातार 3 दिन से एक अच्छी सपोर्ट दे रही है। लेकिन चंदन, फार्मा स्पेस से बात करें, आज जो ऑफकोर्स सेलिंग आ रही थी, डॉक्टर रेड्डीज की भी बात की, सन फार्मा की बात की। मिड कैप स्पेस में कोई फार्मा स्टॉक्स लग रहा है जहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है? नैटको फार्मा का चार्ट एक बार लाइए, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कुछ अच्छे लेवल्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। नैटको फार्मा का एक बार स्टॉक डायरेक्टर साहब फायर करें, यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी होने की कोशिश हो रही है डेज लो से। तो जरा चंदन बताएं नैटको फार्मा कैसे प्लेस्ड है? फार्मा इंडेक्स कहीं ना कहीं वापस एक रेंज बाउंड है। 3-4 दिन पहले अच्छी रिकवरी हुई थी सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में बाइंग की वजह से, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल में भी एक मोमेंटम देखा था जो आज डल है। नाटको फार्मा की आप यदि बात करें तो देखिए कंसोलिडेटिव मूव है, रेंज बाउंड बायस है। ओवरऑल इस वीक में देखिए 2% का डिक्लाइन है, बट लोअर बैंड पर खरीदा जा सकता है। 860 से लेके 940 ये रेंज रहेगा, तो थोड़ा और डीप आता है तो खरीदे, बट अग्रेसिव स्टेंस यहाँ पे नहीं रहेंगे। फार्मा थोड़ा सा लाइमलाइट में नहीं है, थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव यहाँ पे देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फार्मा में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, कंजम्पशन में भी थोड़ी सी मूवमेंट ज़रूर आ रही है। मेटल स्पेस थोड़ा शांत हो गया है एंड ऑफ कोर्स डिविडेंड प्लेज में खास करके हिंदुस्तान जिंक और वेदांता इस पे नज़र रहेगी। वेदांता का 18 जून को जो है पहला इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट का डेट भी है और पिछले 2 साल के एवरेज देखें तो 40-40 रुपये हर साल मिले। एक डिविडेंड प्लेज